नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएन समाचार सच के साथ। सतनाली में आज सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हुए दुकानदार खोखा मार्केट में लगभग 35 साल से हैं काबिज। ये लोग ग्राम पंचायत एवं प्रशासन की वजह से ये लोग हुए परेशान। आप स्वयं देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से। दुकानदार व्यापारी भाइयों, रेडी वाले खोखा मार्केट के साथियों के साथ धरने पे बैठे हैं। यहाँ करीब 2 दिन से शासन, प्रशासन और सरकार की तरफ से ये माहौल क्रिएट किया गया कि ये दुकानदार अपनी दुकानें, अपने रेहड़ी, अपने खोखे खाली करके कहीं दूसरी जगह चले जाएं। ये सतनाली में करीब 328 दुकानें थी इनकी, और इन दुकानों से ही गुजर बसर होती थी। 328 दुकानदारों के साथ साथ करीब 1000 परिवारों के घर बंद हुए हैं। करीब 1000 परिवार इस मार्केट के उजड़ होने से प्रभावित हुए हैं। कोई दुकानदार था, कोई उसका सेलमैन था, कोई पानी पिलाने वाला था। अनेक कर्मचारी इन 328 दुकान समझे, यानी कि लगभग सतनाली की पूरी मार्केट को एक माहौल क्रिएट करके तबाह कर दिया गया है और हजारों परिवारों का निवाला छीन लिया गया है। करीब 2 दिन से उनके चूल्हे नहीं चढ़े हैं। ऐसा पहली बार ही देखने को मिला है कि शासन, प्रशासन और सरकार की तरफ से इन बेचारे गरीब परिवारों को एक तरह से बेसहारा कर दिया गया है। सरकारों की तरफ से तो अनेक प्रकार के प्रायोजन होते हैं कि किसी दुकानदार वाले को, किसी रेहड़ी वाले को, किसी थड़ी वाले को कोई सहारा दिया जाए, कोई लोन दिया जाए, कोई मदद करी जाए, लेकिन इनका सारा का सारा आशियाना उजड़ कर दिया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन और प्रशासन को अवगत करा देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 3-4 महीने पहले एक घोषणा की थी और लगभग सभी डीसी साहब के पास ये है कि हरियाणा के किसी भी ग्राम पंचायत में जो 20 साल से पहले कब्जाधारी बैठा है, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे खोखे वाला हो, और चाहे काश्तकारी की खेतीकारी का जमीन का हो, चाहे उसने मकान बना रखा हो, वो अपने गवर्नमेंट रेट के पैसे भरे और गवर्नमेंट उसको मालिकाना हक दे। तो सतनाली भी हरियाणा में आती है और मुख्यमंत्री या हरियाणा सरकार के उस योजना कहें, उस कानून के अधीन आती है। तो ये बात पता होने के बाद भी शासन और प्रशासन ने इनको क्यों बेघर किया, क्यों उजड़ किया? आप देख रहे हैं यहाँ ये सतनाली की मेन मार्केट होती थी। करीब 50-60 गाँव के दुकानदार हैं इस मार्केट में। 100 गाँव से ज़्यादा लोग दुकानों पे सामान खरीदने यहाँ पे आते हैं, और पिछले 2 दिन से यहाँ पे एक केला या एक मिर्च की फली भी नहीं मिल रही। यहाँ के आसपास के लोगों को भी बड़ी परेशानियाँ हो रही हैं, और दुकानदार भाइयों के तो आप देख रहे हो 2 दिन से इनके कोई आंसू पूछने वाला नहीं है। यहाँ की सरकार, शासन, पक्ष विपक्ष सब इनके गायब है। बेरुखी इनके चेहरों पे आज देख रहे हो। मैं सरकार को, शासन को अवगत कराना चाहता हूँ कि इन दुकानदार भाइयों को आप बेवारिस और लवारिस ना समझें। आप इस गलतफहमी में ना रहें कि इनके साथ कोई नहीं है, इनकी रहनुमाई, इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। आज से हम इनके बीच, चाहे सुबह हो शाम हो, इनके बीच धरने पे रहेंगे। पिछले 2 दिन पहले ये बता रहे थे कि कोई अनाउंसमेंट करके गया कि बड़े बुलडोजर आएंगे, बड़ी फोर्स आएगी और आपकी दुकानें तोड़ देंगे, आपके शटर तोड़ देंगे, आपका सामान खिन जाएगा, बिखर जाएगा और तुड़ाई के पैसे लगेंगे। ऐसा अनाउंसमेंट क्या हुआ, जिसके डर से हमारे भोले भाले और गरीब भाइयों ने, बेचारों ने अपनी दुकान खाली कर ली। कोई सामान अपने घर पे ले गया, किसी का सामान खुले में पड़ा है, और बड़ी ज्यादती इन दुकानदार व्यापारी भाइयों के साथ हुई है। मैं कहता हूँ ये सरकार की और हमारे यहाँ प्रशासन और नेताओं की भी बहुत ही संवेदनहीनता है कि आप देखो, एक बार आपने सबके कागजात पर हाथ धर के देखो, जहाँ पर दाढ़ी जाओ और सामने दाढ़ी नहीं मिला
पापा जिस दुकान पर बैठा पिछले 20 साल से, ये तो 35 साल से इन दुकानों पे बैठे हैं। खोज ली जाए तो के उस परिवार पे, के उस घर पर क्या बीतती उनकी। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये आह्वान है कि सरकार इस गलतफहमी में न रहे कि इनके साथ कोई नहीं है, हम सब इनके साथ हैं। और एक जानकारी और देना चाहता हूँ आपको, आज माननीय हाई कोर्ट का एक आदेश आया है, माननीय हाई कोर्ट का एक फैसला है इन दुकानदार भाइयों के पक्ष में कि 6/5/2025 तक माननीय हाई कोर्ट ने इनके पक्ष में सटे की है कि जब तक अगला आदेश न हो तो कोई भी शासन प्रशासन, कोई भी ब्यूरोक्रेट्स इनको परेशान ना करें। ये हमारे पास है, मैं आप सभी को इसकी कॉपी दे दूंगा। माननीय हाई कोर्ट ने सटे किया है, अगले जब तक ये अपने डॉक्यूमेंट्स लें या हरियाणा सरकार के आदेश की कॉपी लें या अगला कोई भी मूवमेंट, कोई भी शासन प्रशासन ना करे। और आप सब दुकानदार भाइयों अपना अपना सामान लाके कल से रखने लग जाओ। कोई बात हो तो आपके साथ आ, ठीक है ना। अपना अपना सारा सामान, कोई बात तो नहीं है। कोई पाकिस्तानी तालिबानी हो गए सारे उरे का ही तो। हाँ, शासन प्रशासन भी तो आदमी आओगा, मानस आओगा, देख लेंगे। कोई जेसीबी लोडर बुलडोजर लाओगा, उसमें भी देखेंगे। आप अपना सारे का सारा सामान बचाओ। जो थारी हानि हुई है पाड़ने तोड़ने में, इसकी भरपाई तो कोई कर नहीं सकता। 2-3 दिन तक जो अव्यवस्था जो हमारे आपके तो पंचायत की दुकान बन रही, महेंद्रगढ़ नगर पालिका में बन रही है, लोहारू नगर पालिका में बन रही है, हरियाणा में अनेकों जगह बन रही है पंचायत दुकान में। तो किसी को ऐसे उजड़ करोगे क्या? पंचायत से मेरा निवेदन है कि यदि पंचायत इनको पक्का करना चाहे तो पहले इनकी व्यवस्था करे, टेम्परेरी व्यवस्था तो करे। इनका सामान धन की दुकान, धन की फिर दुकान चिन्हित करे। आगे कृष्ण सिंह की दुकान है तो कृष्ण सिंह ने मिला, इसकी है तो इसने मिला, यही तो मिला ना। तो पहले इनकी व्यवस्था करे, पुनर्स्थापना करे। लेकिन फिलहाल के लिए तो आपके लिए और मेरे और हमारे सब के लिए एक अच्छी खबर है कि आप अपना अपना स्थान जैसे था वैसे ही रखो, दिक्कत को नहीं। हाँ, कल से अपना अपना सामान ऐसे कैसे जचाओ। कोई आओ तो हाई कोर्ट के आदेश की आपूर्ति दिखा दियो, ये तो इलीगल नहीं है। और कोई ठाट धूस दिखाओ तो फिर अपना फोन कर लियो, फिर तो कोई दिक्कत को नहीं। हाँ, अपना अपना सामान शिफ्ट करो सारा का सारा। हाँ जी भाई साहब, बुलाओ उन्हें फोन करके, कौन सा ड्राइवर है।